हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए कानून के बारे में, उन कानून के बारे में जब से 1 जुलाई 2024 से नया कानून अपने पूरे देश भर में लागू हो चुका है और ऐसे मामलों के बारे में जिनकी अपील आप नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आप जानबूझ करके उनकी अपील नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब से नया कानून लागू हुआ है अब अपील की चांस ख़त्म हो चुके हैं। यानी अगर कोर्ट ने सज़ा दे दिया तो मान लीजिए कि सज़ा हो गई, तो उसके लिए हम बताएंगे कौन कौन मामलों में आपको अपील नहीं करनी पड़ेगी या अपील नहीं हो सकती है। तो बता दें, जब से नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, कौन कौन से कानून आपको शायद पता है कि BNS 2023, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये दोस्तों पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुका है। BNS दोस्तों IPC की जगह लागू हुआ है और BNSS यह CRPC की जगह लागू हुआ है और BSA एविडेंस एक्ट की जगह लागू हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों कानून हमारे अस्तित्व में आ चुके हैं और जब मामले अस्तित्व में आ जाते हैं, कोई एक अस्तित्व में आ जाता है तो उसकी अच्छाई और बुराई को जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी बन जाता है। तो पिछली मैं कई वीडियो में BNS के बारे में बता चुका हूं, लेकिन आज आपको उन सभी प्रावधान के बारे में बताऊंगा जिनमें आप चाहकर भी अपील नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, नया कानून अपने देश में लागू हो चुका है। कोर्ट का फैसला, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट फैसला करती है तो हम उसके फैसले के खिलाफ अपील में जाते हैं, लेकिन जब मामला अपील में नहीं हो पाता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें नए कानून आने के बाद हम अपील में भी नहीं जा सकते। जैसे मैं बता दूं, अगर कोई हाई कोर्ट, ठीक है, अगर कोई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और वह फैसला 3 माह, ठीक है, अगर कोई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और वह सज़ा 3 माह की कर दी हो या 1000 रुपया जुर्माना हो गया हो, ठीक है, हाई कोर्ट किसी ऐसे मामले में जिसकी सज़ा को वह 3 माह कर दी हो और उसका जुर्माना 1000 रुपये कर दी हो, तब आप चाह कर भी उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। बात को समझिए, 3 माह से कम और 1000 रुपये से कम का जुर्माना है तो आप उस मामलों में अपील नहीं कर सकते हैं, अपील नहीं होगी। बात समझ में आई? चलिए, अगर आप सेशन कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट, अगर सेशन कोर्ट की बात करें, अगर सेशन कोर्ट में कोई मामला आ गया है और उसमें सज़ा हो गई है, सज़ा 200 रुपये तक, ठीक है, सज़ा 200 रुपये जुर्माना हो गई है, तब आप चाह कर के भी अपील नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। यह दोस्तों मैं नए कानून की बात करता हूँ, अपील नहीं कर सकते हैं। मैं नए कानून की बात कर रहा हूँ, ना कि पुराने कानून की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नए कानून की बात है। जब से नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, आप उन मामलों में जो मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट ने अगर किसी मामले को 3 माह में सज़ा दे दी हो या 1000 रुपये जुर्माना कर दी हो, तब उस मामले को आप अपील नहीं कर सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट ने कोई सज़ा 200 रुपये जुर्माना कर दिया हो, तब भी आप उसमें अपील नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे ही अगर कोई CGM कोर्ट है, CGM कोर्ट, अब CGM कोर्ट में फर्स्ट CGM JM ये सारे मामले, सारी कोर्टें आएंगे। अगर इन कोर्टों ने 200 रुपये की अपील कर दिया है, 200 रुपये तक की सज़ा कर दिया है, 200 रुपये जुर्माना कर दिया है, तब भी आप इनकी अपील सेशन कोर्ट में नहीं कर सकते हैं।
बात को समझिए, हाई कोर्ट ने किसी मामले में 3 माह की सज़ा कर दी हो या 1,000 रुपये जुर्माना किया हो तो आप अपील नहीं कर सकते हैं। सेशन कोर्ट ने किसी मामले में 200 रुपये जुर्माना कर दिया हो और 3 माह की सज़ा कर दी हो, 3 माह की सज़ा कर दी हो, तब भी आप उस मामले में अपील नहीं कर सकते हैं। अगर CJM कोर्ट यानी जो लोअर कोर्ट हैं, अगर वह 200 रुपये जुर्माना, तो बात यहाँ आती है 100 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपये कोई भी दे सकता है। ये बहुत छोटा अमाउंट होता है कि उतना टेम्पो का किराया वगैरह निकल जाता है, इतना कम खर्चा है। लेकिन बात यहाँ पर 100-200 रुपये तक की बात नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड खराब हो गया समाज में, थानों में रिकॉर्ड आपका चला गया कि फला व्यक्ति दोषी हो गया है, चाहे वह 1 रुपये दोषी हुआ हो, चाहे 1000, चाहे 1 लाख, चाहे 1 दिन की सजा हुई, चाहे 10 साल की सजा हुई, लेकिन अगर सजा हो गई है तो वह व्यक्ति पूरी जिंदगी भर क्या होगा, दोषी माना जाएगा कि फला व्यक्ति को सजा हुई है। तो इसलिए हम इसके खिलाफ अपील करते हैं कि हम भाई दोषी नहीं। मान लीजिए आप की कोई नौकरी कर रहे हो और आपको 200 रुपये जुर्माना लगा दिया लोअर कोर्ट, तो आप सजा से बर्खास्त, उस नौकरी से बर्खास्त हो सकते हैं। इसलिए उसकी अपील की जाती थी। लेकिन अब नए कानून में इन सभी मामलों को अपील करने से बाहर कर दिया गया है। ठीक, अब आप इन मामलों में अपील नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है, अगर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है या आप अपने पड़ोसी से परेशान हैं, उसके कुत्ते से, उसके पालतू पशुओं से, या रोड पर रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देता है, यहाँ वहाँ चला जाता है, गाड़ी खड़ी करके जाता है, आप परेशान है या आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, तो उस दौरान में आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं या वो आपके खिलाफ मुकदमा कर सकता है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपसे नाराज है और एसडीएम के यहाँ दरखास्त दे देता है, एक धारा है, नई धारा बन गई है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 160 के तहत अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो एसडीएम को यह पावर होगी कि वह उस कुत्ते को जब्त कर सकता है, उस गाड़ी को जब्त कर सकता है, जो भी अवरोध आप उत्पन्न कर रहे हो, पेड़, मान लीजिए कोई पेड़ लगाया है जो उससे पड़ोसी को नुकसान हो रहा है, उस पेड़ को वह कटवा सकता है, आप उसकी अपील नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो अब बात करेंगे हम जो भी मैं बताया हूं कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या CJM कोर्ट, ठीक है, इनमें जब अपील करने का कहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि आप अपील नहीं कर सकते हैं, तो BNSS की धारा 417 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि आप वहाँ पर पढ़ लीजिए जाकर के, वहाँ पर इन मामलों में अपील करने का प्रावधान नहीं दिया गया है। दोस्तों, एक और मैटर आता है कि अगर मान लीजिए कोई मामले में आपने समझौता कर लिया है, ठीक है, आपने किसी मामले में समझौता कर दिया, वो भी कहां से, कोर्ट द्वारा समझौता हो जाता है, यानी राजीनामा हो जाता है। अगर कोर्ट द्वारा आपने समझौता कर लिया, दोनों पार्टी मिलकर चलिए भाई हम लोग समझौता कर लेते हैं, हमें मुकदमा नहीं लेना है, उसके बाद फैसला आ जाता है, तब आप उस मामले की अपील नहीं कर सकते हैं, अपील नहीं करेंगे। ठीक है, आपने कोर्ट में किसी समझौता किया, समझौते में राजीनामा हो गया, उसके बाद फैसला आ जाता है, फैसले के बाद आप बाद में सोचे रहे मुझे तो नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंटल मामले में अगर बात हम करें, एक्सीडेंट, इन मामलों में क्या होता है, आपने 304A का कोई मामला है, आपने क्या किया, समझौता कर लिया, और समझौता करने के बाद मान लीजिए 5 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया कि 5 लाख रुपए आप दे दो, पार्टी से समझौता कर लो, लेकिन बाद में आपको लगता है कि 5 लाख बहुत ज्यादा है, मैं इसकी अपील करूंगा, तो आप अपील नहीं कर सकते हैं। जैसे चोरी के मामले में आपने समझौता कर लिया, चले भाई इतना इतना मैं आपका सामान दे रहा हूँ, समझौता जब बाद में ये हो कि जो वादी मुकदमा सोचे कि नहीं मुझको और कुछ चाहिए, तो अगर समझौता हो चुका है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, तब आप उसकी अपील नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ऐसे ही जो भी मुकदमे समझौता योग्य है, कोर्ट ने अगर समझौता करने के बाद अपना ऑर्डर सुना दिया है, तो उन मामलों में आप अपील नहीं कर सकते। कब से? जब से नया कानून आ गया तब से।
इन कानूनों में आप उसके अंदर समझौता नहीं कर सकते हैं। बात समझ आई। अब अगली बात आती है दोस्तों, एक बात आती है पुलिस पावर की। पुलिस पावर दी गई है, पुलिस को नए कानून में ज्यादा पावर दी गई है। आपको पता होना चाहिए बीएनएस की धारा 160 के तहत पुलिस को यह पावर दी गई है कि अगर आपकी कोई भी वस्तु संदिग्ध लगे, यानी शक लगे, शक के दायरे में हो, जैसे आपने कोई बाइक लिया और पुलिस को लगे कि शक है कि ये बाइक इसकी नहीं है, तो वह बाइक जब्त कर सकती है। आपके पास कोई आईफोन है और पुलिस को लगता है कि ये फोन इसका नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, खाने को लाला है, तो वह फोन वह पुलिस जब्त कर सकती है। ऐसे ही अगर शक होता है किसी भी मामले में तो वह जब्त कर सकती है। कोई प्रॉपर्टी आपकी जब्त कर सकती है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने फ्रॉड करके कमाया हो, जुआ खेल कर कमाया, तो उस प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकती है। और कोर्ट आपको 14 दिन की नोटिस देगी। अगर नोटिस का जवाब आप 14 दिन में नहीं देते हैं, कोई संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद कोर्ट उसको जब्त कर लेगी, इन सारे सामानों को ले लेगी, उसके बाद आप उसकी अपील नहीं कर सकते हैं। बात समझिए। पुलिस ने अगर 160 के अंतर्गत दिया गया है कि कोई शक के आधार पर आपकी बाइक, आईफोन वगैरह कोई भी प्रॉपर्टी आपकी जब्त कर सकती है शक के आधार पर, तो आप उसके 14 दिन के बाद नोटिस देना होता है। नोटिस के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं कोर्ट को, तो सामान आपकी जब्त होगी, आपको नहीं मिलेगी, फिर आप उसकी अपील नहीं कर पाएंगे। ये तो दोस्तों बात हो गई नए कानून की। अब हम बात करेंगे पुराने कानून के बारे में, ठीक है। पुराने कानून में क्या प्रावधान किया गया है? पुराने कानून यानी पुराना कानून जो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस है, उसमें अगर एक भी अगर मामले में मान लीजिए हाई कोर्ट ने अपील, अगर कोई हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 6 माह की सजा कर दी है या 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया है, तब अब आप उस पर अपील नहीं कर सकते। बात समझाइए। वही बात सेशन कोर्ट की है। अगर सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 3 माह और 200 रुपए का जुर्माना किया है, तब आप वहां पर अपील नहीं कर सकते हैं। सीजीएम कोर्ट की बात करें, अगर वह 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया है, तब भी आप वहां पर अपील नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे, अगर हम इसमें अपील नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां? कानून तो हमें बंद कर दिया कि अपील नहीं करेंगे, तब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल के अंतर्गत रिट दाखिल करके हम वहां से अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो तक के लिए।